दिल्ली एनसीआर में 25 जून को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम के असर से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। लोगों को आंधी के दौरान खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून 25 से 30 जून के बीच दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह दस्तक दे सकता है। जून के आखिरी सप्ताह में होने वाली बारिश से कई दिनों से जारी उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 30 जून से वोटर लिस्ट के विशेष सत्यापन अभियान की शुरुआत होगी। अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेंगे, जिससे नए वोटर आईडी बनवाने या पुराने रिकॉर्ड में सुधार कराने का मौका मिलेगा। दिल्ली सरकार ने उत्तर दिल्ली के धीरपुर में डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ में बनने वाले नए कैंपस को मंजूरी दी है। 1668 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में 5400 छात्रों के लिए आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं तैयार की जाएंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी की 270 किलोमीटर मुख्य सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 657.99 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर की है। नई व्यवस्था के तहत सड़क पर गड्ढा बनने पर एजेंसी को 48 घंटे के भीतर मरम्मत करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से नीचे आने के बीच दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। 25 से 30 जून के बीच मुहर्रम, स्थानीय त्योहारों और वीकेंड के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। बैंक जाने से पहले स्थानीय छुट्टियों की सूची जरूर जांच लें या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करें। दिल्ली नगर निगम के अनुसार मानसून के कारण काम प्रभावित होने से 5 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अब दिसंबर तक शुरू होंगे। इन प्लांट्स के चालू होने से नए कचरे के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है। यमुना बाजार इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत करीब 310 मकानों को हटाया जाएगा। रिंग रोड और यमुना खादिर क्षेत्र में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में 25 जून से कई आर्ट एग्जीबिशन, लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट और थिएटर फेस्टिवल शुरू हो रहे हैं। वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे लोग पहले से टिकट बुक कर सकते हैं। यूपी के कई जिलों में 25 जून को मध्यम से भारी बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वी और मध्य यूपी में बारिश शुरू होने के बावजूद बांदा और बुंदेलखंड के इलाकों में लू का असर जारी है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने पर लोगों को दोपहर में धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। लखनऊ में कोचिंग संस्थानों की फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी NOC जांच में कई दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। प्रशासन अब सभी कोचिंग सेंटरों और कमर्शियल बिल्डिंग्स की सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा जांच कर रहा है। उमस और गर्मी के कारण वाराणसी में बिजली की मांग रिकॉर्ड 945 मेगावाट तक पहुंच गई है। बिजली विभाग ओवरलोडिंग और ट्रांसफार्मर खराब होने से बचने के लिए विशेष निगरानी कर रहा है। वाराणसी नगर निगम ने AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसकी मदद से लोग अब घर बैठे WhatsApp के जरिए हाउस टैक्स जमा कर रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के चलते बनारस लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन फिलहाल लखनऊ जंक्शन के बजाय उतरेटिया स्टेशन तक ही संचालित की जाएगी। यात्रियों को यात्रा से पहले नया रूट जरूर जांच लेना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों और किसानों के साथ खरीफ फसलों
उन्नत बीज और कृषि योजनाओं की समीक्षा की। यूपी सरकार मॉनसून के दौरान सर्पदंश से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दे रही है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सरकारी प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा प्राप्त किया जा सकता है। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए शारदा सहायक नहर में पानी छोड़ दिया गया है। इससे बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर के किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ मिलेगा। गोरखपुर एम्स 50,000 डायबिटीज मरीजों का विशेष आई डेटाबेस तैयार करेगा। इसके तहत मरीजों की आंखों की मुफ्त जांच कर डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारी का समय रहते इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।